गणेश जी और कर्ण कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है। और ये पहला अवसर है जब आप दोनों मेरे साथ हो। तीनों हम तीनों का एक ही जैसे पैनल बना है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है कि हिंदू सोसाइटी, हिंदू सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर, हमारा रिलीजन, आफ्टर ऑल हमारी जनरेशन जा कहाँ रही है, हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ एक्चुअली जाना चाहिए। अब जो पहला मेरा जो प्रश्न है, क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो मुगल रूल, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, हम मेजोरिटी में थे लेकिन इसके बावजूद भी हम पावर में नहीं थे, लेकिन हमने सरवाइव किया। हमारा सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा था कि हमने सरवाइव किया। और जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने तो वो रास्ता ही बदल दिया। लोगों ने कहा कि भाई प्रॉब्लम वो रास्ता सही नहीं था। हम नेहरू जी के या बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके लोगों ने कहना शुरू किया कि सेकुलर, लिबरल एंड ऑल दैट, और आपका जो सिविलाइजेशन है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन्स हैं, वो जो हमारे सिविलाइजेशनल रूट्स को जो भूली बैठी हैं। मैं कहता सारी जनरेशन्स की बात नहीं कर रहा, बट कुछ जनरेशन्स, यंग जनरेशन हैं जो सिविलाइजेशन रूट्स को भूले हुए हैं। जबकि हमारा 5000 साल पुराना एक प्राउड सिविलाइजेशन है, और यही सिविलाइजेशन हमारी स्ट्रेंथ है, बिकॉज इसी से हमारी कल्चर और हमारा रिलीजन ओरिजिनेट होता है। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसको प्रोपगेट करके रखना है। बट क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि हमने 47 के बाद एक गलत रास्ता चुना, जिसकी वजह से आज हमारा जो भी सिविलाइजेशन की तरफ जो ध्यान नहीं है, या जनरेशन जो है वो इधर उधर भटक रही है मेंटली? इज दैट द रीजन कि हम मेटेरियलिस्टिक हो गए, जबकि हमें मेटेरियलिस्टिक के साथ साथ अपने लीगेसी को भी ध्यान में रखना था? तो गणेश जी, आपका मैं ओपनिंग कमेंट चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। सर नमस्ते सर, आपकी बात एकदम सही है। मैं इसको दो तरीके से देखना चाहूंगा सर। एक तो जब जब हमको इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने जो इंडिया के लिए विजन लिया था और इंडिया के लिए जो सोच रखी थी उन्होंने, तो वो बहुत ज्यादा सेक्युलर या फिर मतलब दिखाने के लिए सेक्युलर, ज्यादा तक तो मुस्लिम अपीजमेंट इसी टाइप की गवर्नमेंट थी वो। और तो ये हो गया गवर्नमेंट का व्यू और गवर्नमेंट के डिसीजंस और फिर उनका इम्पैक्ट। और दूसरी चीज है सर, जो हमारा सोसाइटल चेंजेस जो हमारे हो रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद गांव थे और कुछ शहर थे, करेक्ट। छोटे छोटे शहर नहीं थे, तो छोटे छोटे शहर अगले 30-40 साल में बने इंडिपेंडेंस के बाद। और उसके बाद फिर बड़े शहर बनना चालू हुए और बड़े शहर बनते गए। सर अगर आप सोसाइटी को देखेंगे तो गांव में जो कल्चर होता है उसमें हमारे हिंदू धर्म का कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग रहता है। क्योंकि गांव में एक टेम्पल रहता है, फिर टेम्पल में कीर्तन होता है मॉर्निंग में, शाम को, फिर वो गांव का सेंटर पॉइंट रहता है। सब लोग गांव में मिलते हैं तो वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे बातें करते हैं। तो भगवान के सामने ही सारी चीजें होती है, मतलब सारे के सारे फेस्टिवल भगवान के सामने ही हो रहे हैं। शादी भी हो रही है तो टेम्पल में हो रही है। तो ये सारा जो पुराना अपना कल्चरल चीजें हैं ना, वो गांव में बहुत अच्छे से है और अभी भी है। जहाँ अगर गांव में जाके देखेंगे तो अभी भी है वो। लेकिन जब गांव लोग छोड़ के जाने लगे, समझो नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, और फिर वो छोटे छोटे शहरों में लोगों की संख्या बढ़ने लग गई, तो उससे कारण क्या हुआ, जो कल्चरल कनेक्ट गांव में था हमारा, हमारे हिंदू धर्म के प्रति, वो कम होता गया। और वैसी सारी व्यवस्था सिटीज में बनी नहीं थी। तो सिटी में क्या हो गया, लोगों का एकदम डिस्कनेक्ट हो गया। कि मतलब मंदिर में जो जाते थे वो हर शनिवार को मारुति के मंदिर में जा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, वो सब डिस्कनेक्ट हो गया। टेम्पल में शादियां हो रही है उसके लिए टेम्पल में जा रहे हैं, वो सब डिस्कनेक्ट हो गया। तो जब हमारा ये जो जनरेशन था वो सिटी में शिफ्ट हुआ सर, उस टाइम पे उनका डिस्कनेक्ट हो गया। और क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे, अभी मेरी उम्र 35 के आसपास, 34 है। तो अगर मेरी जनरेशन को आप देखेंगे तो हमारे जो माँ बाप थे, मतलब मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास, स्लाइटली अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये जो हमारा बिग चंक है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि बाकी दूसरे वर्ग तो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं मेन। क्योंकि वो हमारा 70-80% चंक हो गया है आज के टाइम पे, 60% तो हो ही गया है। तो इनके साथ ये हुआ कि इनके माँ बाप शहर में आए थे गांव छोड़ के, तो डिस्कनेक्ट होता गया। और फिर वो बच्चों को भी कनेक्ट नहीं कर पाए, वो बच्चों को भी कनेक्ट नहीं कर पाए संस्कृति से, हमारी ट्रेडिशन से, क्योंकि वो खुद डिस्कनेक्ट हो गए थे। और जो हमारी जो कमाने का जरिया है वो सारी चीजों में इतने व्यस्त हो गए,
वो खुद भूल गए कि हमको भी कनेक्ट होना है सोशली और ये सब चीजें। तो ये दोनों चीजें साथ एक साथ हुई, मतलब गवर्नमेंट ने हिंदू ट्रेडिशन को एकदम से निग्लेक्ट किया। गवर्नमेंट ने जितना दबाने की कोशिश करी उतना दबाने की कोशिश करी। हम सोमनाथ का उदाहरण जानते हैं सर, सोमनाथ मंदिर के टाइम पे गवर्नमेंट का व्यू क्या था। फिर उसके बाद राम मंदिर के बारे में हम जानते हैं उनका व्यू क्या था। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल पे वो करते गए और मुस्लिम अपीजमेंट करते गए, हिंदू ट्रेडिशंस को दबाते गए। और हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें होती रही जहाँ पे हमारा एक्चुअल में डिस्कनेक्ट हो गया हमारी ट्रेडिशन से। तो ये दोनों चीजों के कारण जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं पिछले, मतलब पिछले 7-8 साल में तो काफी इंप्रूवमेंट आया है सर। उसके पहले जो सिचुएशन था 2014 के पहले, तो वो सिचुएशन तक हम इन दो कारणों के कारण पहुंच गए, ऐसा मेरा मानना है। कल कीर्ति, हम लोग जरूरत से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए, उसका कोई स्पेशल कारण है? मतलब शायद हम लोग पावर्टी में थे उस टाइम पे 47 से पहले, और उसके बाद मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए हमें अपने सिविलाइजेशन वैल्यूज़ को, कल्चर को, रिलीजन को किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में या सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ा। सर, मैं गणेश जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आपको याद हो कि जब आजादी के बाद पीएम का चुनाव हुआ तो सरदार पटेल जी को मैक्सिमम वोट मिले और नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन गांधी जी ने नेहरू जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनवाया। उसके बाद नेहरू जी हमेशा से पटेल को अपना एक प्रतिद्वंदी मानते रहे और पटेल बहुत ज्यादा हिंदूवादी एक नेता थे। तो उसकी वजह से एक सिस्टम भारत में ऐसा बना जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट की तरह से सिस्टम था। हिस्ट्री को उस तरह से मॉड्यूलेट किया गया, वर्किंग कल्चर को हमारे उस तरीके से मॉड्यूलेट किया गया और हिंदुओं को पीछे 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 करते जाया गया। इसमें जितनी गलती उस समय की सरकार की है उतनी ही गलती हिंदुओं की भी है। सेम वर्किंग कल्चर जो है मुस्लिम्स के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, सिखों के लिए भी है। बट आप देखो कि उनके अंदर अपने धर्म के प्रति जितना लगाव है उसमें कोई भी कमी नहीं आई। आप किसी भी बड़े से बड़े पढ़े लिखे मुस्लिम को देखेंगे, वो फ्राइडे को जरूर नमाज पढ़ेगा। जब रमजान होता है उसके परिवार के पूरे छोटे से छोटे बच्चे उठ के नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह सिख है, इसी तरह क्रिश्चियन है। हम लोग हिंदू लोग जो थे वो मटेरियलिस्टिक इतने ज्यादा हो गए, हम अपने बच्चों की इतनी देखभाल करना चाहते हैं कि हम उनको, हमें लगता है कि सवेरे मान लो पूजा करना तो हम उनको उठाना नहीं चाहते। हम सोचते किस लिए उठाना, अगर पूजा करने से पहले नहलाना, हम उनको नहलाते नहीं। हम अपने बच्चों का कंफर्ट देखने की कोशिश करते हैं और हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति लगाव बहुत ही कम है। जैसा कि गणेश जी ने बोला कि अब जबकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर कि एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म के मंदिरों पे या दूसरे धर्म स्थलों पे अटैक कर देते हैं, लोगों का गला काट देते हैं, तो ये एक अवेयरनेस लोगों में फैल रही है कि हमें भी अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए। अगर आप देखें तो कानून जो है मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को या जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको अपने धार्मिक स्कूल चलाने की इजाजत देता है, लेकिन ये इजाजत मेजॉरिटी को नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि कोई भी भारत में कहीं भी हिंदू धर्म का कोई स्कूल नहीं है जहां पर कि आपको हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जा सके। कल परसों मैंने व्हाट्सएप में वीडियो देखा, मैं बड़ा खुश हुआ कि दो बच्चों, छोटे बच्चों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि राम के फादर कौन थे, दशरथ के फादर कौन थे, उनके फादर कौन। छोटा सा बच्चा, उसने कम से कम 10 पीढ़ियां गिना दी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कहीं तो शुरुआत हो रही है जहां पर कि बच्चे, छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जा रही है। जब आप अपने धर्म की शिक्षा देते हो तो जो उससे जुड़ी चीजें हैं वो आप बच्चे के अंदर डालते हो। जब आप बच्चे के अंदर वो डालते हो, जब जिस बच्चे को ये पता है वो ये कोशिश करेगा कि जब वो बड़ा होगा तो वो अपने बच्चों के अंदर भी वो एक सिस्टम, एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो हम में से सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को हम अपने धर्म और अपने कल्चर दोनों के बारे में उसको जागृत करें, उसको समझाएं और उसको कोशिश करें कि हम जितने से ज्यादा लोगों तक ये फैला सकते हैं उतना हमें फैलाना चाहिए। मैं कल कीर्ति और गणेश जी, मैं एक चीज से बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, और मालूम है क्या है वो? जो नेशनलिस्ट हैं, इवन बीजेपी फॉर दैट मैटर, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है हिंदू राइट, इनको कहते हैं नेशनलिस्ट या फिर संघी हो गई, दैट सॉर्ट ऑफ।
और जो दूसरी टर्मिनोलॉजी दूसरे लोगों के लिए वो है लिबरल और सेकुलर। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखो तो जो हिंदू धर्म है वो बेसिकली सेकुलर है, और हिंदू धर्म अपने आप में सबसे ज्यादा बिल्कुल। लिबरल है। मतलब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी या प्लूरलिटी तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस है। तो मतलब ये टर्मिनोलॉजी बना के एक तरीके से कि वो तो सेकुलर है, तो जैसे ही वो सेकुलर बनते हैं तो हम लोग एक तरीके से जो उसका उल्टा होगा तो हम लोग कम्युनल बन जाते हैं, विच इज नॉट ट्रू। जब उनको विक्टिम कार्ड खेलना होता है तो कन्हैया लाल का मर्डर हो गया, किसने मारा भाई? एक सेकुलर ने मारा। कोई कहता है क्या ये बात? वहां पे फिर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म शुरू हो जाता है, तो उससे ही जो सेकुलर है वो एक तरफ हो जाते हैं कि नहीं भैया हमारा इसमें रोल नहीं था। पर मुझे एक चीज आज तक समझ, जो गवर्नमेंट थी मतलब कांग्रेस के टाइम पे, बीजेपी के आने के बाद तो सिचुएशन चेंज होगी। गवर्नमेंट थी, जितना भी उसको प्रेशराइज करना था सिर्फ हिंदूज को ही प्रेशराइज करना था, जितने भी एडजस्टमेंट करने थे इन्होंने ही करने थे। और मतलब एक तरीके से आप डंका पीटते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, लिबरल हैं, और साथ में जितना भी आपको प्रेशराइज करना है हिंदुओं कीजिए और बाकियों को कुछ भी मत कीजिए, उनका अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स और एनी अदर रिलीजन फॉर दैट मैटर became a secular exercise, and that is what pinches me, and that is वो हिंदू सोसाइटी में भी हमने एक्चुअली थोड़ी सी गलतियां किसी न किसी जनरेशन से तो हुई हैं, जहाँ पे हमने कहा भैया कि ठीक है अब तुम मंदिर में सवेरे शाम जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, प्रॉब्ली यू शुड गेट मोर मार्क्स इन योर एकेडमिक्स, यू शुड डू वेल सो दैट यू कैन गेट ए गुड जॉब, गुड सैलरी, प्रॉब्ली कैन गो टू यूएसए। बट उसकी वजह से हमारी जनरेशन तक तो ठीक है। अब जैसे मेरी जनरेशन में कभी, और मेरी कर्नल कीर्ति शर्मा की, दोनों की एक ही जनरेशन है, हमारी जनरेशन में कभी किसने प्रेशराइज नहीं किया कि आप मंदिर जाओ। मगर अगर हमें कोई ये कहेगा कि आप हिंदू नहीं हो तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन के साथ क्या हुआ, उनको अपना एक जो आइडेंटिटी थी हिंदू की, उसको कहने में भी संकोच होने लगा, क्योंकि उसने तो वो आइडेंटिटी कभी देखी नहीं। अब मैं आपसे एक इंस्टेंस बताऊं कि सिविलाइजेशन की वैल्यू क्या है। मैं इमरान खान किसी जमाने में जब वो आया ना, पावर में आया, तो ईरान गया और उसने कहा कि मैं ईरान का और सऊदी अरब के बीच में मीडिएशन कराऊंगा। वो ही वांटेड टू बी ए ग्लोबल लीडर। अब उसके साथ क्या हुआ वो तो एक दूसरा ही विषय है। तो ईरान वालों ने उसको क्या बोला? ईरान वालों ने बोला कि भैया ठीक है, तुम भी इस्लामी हम भी इस्लामी, दैट इज ओके, बट हमारा सिविलाइजेशन कितना पुराना है। तुम तो किसी सिविलाइजेशन, तुम्हारी सिविलाइजेशन का मतलब है रूट्स, मतलब तुम्हारी तो कोई रूट्स हैं ही नहीं, तुम हमें बताने आए हो क्या करना है। और उन्होंने थैंक यू वेरी मच बोला और उसको वापस कर दिया। मतलब ऐसे लोग जिनको सिविलाइजेशनल रूट्स की वैल्यू का पता है, वो रिलीजन, कल्चर, इन सब की वैल्यू को समझेंगे। और हमारे यहाँ हमसे नेक्स्ट जनरेशन एक ऐसी जनरेशन आ गई जो हिंदू तो है मगर वो सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रही। अब इस जनरेशन को हम कैसे अपने नज़दीक लेके आए? गणेश जी आप बताओ, इनको कैसे हम एडजस्ट करें कि भैया सिविलाइजेशन की ये वैल्यू है? क्योंकि इस जनरेशन को तो जो ये भूले बैठी है कि सिविलाइजेशन की क्या वैल्यू है, वो तो अपने आप को सेकुलर बोलने में, जबकि हम तो इनहेरेंटली सेकुलर हैं, हिंदू आर इनहेरेंटली सेकुलर। उनको ये चीज समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि अरे संघी तो इसका मतलब ये तो कम्युनल है, विच इज नॉट ट्रू। तो इस जनरेशन को हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे मॉडिफाई करें, कैसे समझाएं? करेक्ट सर, करेक्ट सर, आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। इसका आंसर देने के पहले पहले अगर हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, अगर आप इमेजिन करते हैं 15 साल पहले मतलब समझो आज जो 35 साल का लड़का है वो 20 साल का था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम के उसका एक्सपोजर देखेंगे ना, तो 15 साल पहले सोशल मीडिया ना की मात्रा में था पूरे इंडिया में। तो उसके सामने सिर्फ एक ही था जिसके थ्रू वो बाहर की दुनिया देख सकता था, वो थे मूवीज। मतलब हम घर में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, तो बाहर की दुनिया हमको कैसे पता चलेगी? अगर मैं पुणे में रह रहा हूँ, मैं लातूर में रह रहा हूँ, मैं कहीं और रह रहा हूँ, तो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कैसे पता चलेगा? तो मूवी देख के पता चलता था। आप देखेंगे तो न्यूज भी उस टाइम पे काफी कम था, ये 24 आवर न्यूज चैनल वगैरह उस टाइम पे आने लग गए थे। तो उस समय में जो आदमी बड़ा हुआ है, उस समय में जो लड़का बड़ा हुआ है,
उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत कम था। तो मूवी में अगर भगवान को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, तो उसको लगेगा हाँ भाई भगवान की इंपॉर्टेंस है। मगर मूवी में दिखाया नहीं जा रहा है, तो उसको उसको भगवान याद क्यों आएगा? क्योंकि उसके मम्मी पापा तो बिजी है अपने काम में, वो तो अपना अपना घर चलाने में बिजी है। उनको भी टाइम नहीं है कि भाई मंदिर जाए, बच्चों को लेके जाए, क्योंकि वो तो अपनी जद्दोजहद में व्यस्त है कि भाई अपना घर चले, पैसे थोड़े ठीक ठाक आ जाए, बच्चों का एजुकेशन हो जाए। तो बच्चे को पता पता कहाँ से चलेगा? और वो गांव छोड़ के आ गए थे छोटे शहरों में, तो वो अपने दादा दादी से भी कट गए थे, गांव से भी कट गए थे। जब 2014 में मोदी जी मुझे गंगा मैया ने बुलाया है करके वाराणसी गए, तो लोगों की आंखें एकदम खुल गई। लोग एकदम शॉक हो गए कि ये क्या हो रहा है। ये टाइप का सोच तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि जो आदमी 15 15 साल के आसपास चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का, अभी वो प्राइम मिनिस्टर 100% बनने वाला है, ये सिचुएशन है, और वो आदमी बोलता है कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। तो गंगा माँ ये सब तो ना, पहले हम वो पिक्चर में कोई ड्राइवर है, कोई कूली है, उसी लेवल का आदमी बोलते हुए सुनते थे पिक्चर में। यहाँ भाई इसी टाइप के लोग होते हैं जो गंगा को गंगा माँ वगैरह बोलते हैं। बट 2014 में हमने देखा कि जो आदमी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, वो भी खुद के दम पे, किसी की तो और दी हुई काठी से नहीं, अपने खुद के दम पे बनने जा रहा है। मतलब हम उसको एक एस्पिरेशन की तरफ देख रहे हैं कि ये है सक्सेस, जो बोलते हैं ना हम लोग सक्सेस ये है। और वो आदमी बोल रहा है कि गंगा माँ ने बोले मुझे बुलाया है, और आरती जाके गंगा माँ की कर रहा है। तो लोगों के अंदर एकदम से करंट दौड़ गया सर कि ये क्या है जो हम अभी तक नहीं जान पाए। तो उसके बाद जो सुनामी आ रही है हिंदुइज्म की, हिंदू हिंदू रिलीजन की, हिंदू सभ्यता की, वो अभी बढ़ते जा रही है। सर अभी अगर हम सोचते हैं, आपका जो अब मूल प्रश्न पे आते हैं, मूल प्रश्न ये था कि जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो भगवान की तरफ कैसे आए, हिंदू धर्म की तरफ कैसे आए। तो अगर आप इमेजिन करते हैं सर कि दो तीन सिचुएशन ऐसी होती है जिस सिचुएशन में हमको भगवान याद आते हैं। पहली चीज, जब हम एग्जाम को जाते हैं, हमको मालूम है कि पेपर में जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान को हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं भगवान बचा लेना, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। पेपर में क्या आने वाला है, पढ़ना तो हमारे हाथ में है, पढ़ लिया हमने जितना है, बट पूछना हमारे हाथ में नहीं, तो उस टाइम पे भगवान याद आते हैं। फिर बाद में लोगों को कोरोना में ही भगवान याद आए कि भाई कोरोना तो हो गया है, बट इसमें से बचूंगा कि मरूंगा वो मेरे हाथ में नहीं है, ना डॉक्टर को पता है, किसी को पता नहीं है, खाली भगवान को पता है। तो लोग भगवान के पास चले गए, रामायण वगैरह देखने लग गए। आपने देखा होगा कितने रिकॉर्ड टूट गए जब रामायण चल रहा था कोरोना टाइम पे। तो उस टाइम पे लोगों को भगवान याद आया। तो ये सब जो टाइम्स है ना, इन ऐसे टाइम में लोगों को भगवान याद आता है। और एक टाइम है जिसमें लोगों को भगवान बहुत याद आता है, वो है, आपने देखा होगा सर, जो लोग बिजनेस करते हैं, मारवाड़ी हो गए और गुजराती कम्युनिटी हो गई, ये लोग भगवान में बहुत ज्यादा मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है सर, क्योंकि उनका जो रोजी रोटी है ना, वो उसमें श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी है, तो मेरे को इतना श्योरिटी कि भाई अगले 4 महीने 6 महीने मेरे को सैलरी आएगा, उसके बाद का चलो ठीक है श्योर नहीं है, उसके बाद मैं ढूंढ लूंगा कुछ। बट जो आदमी बिजनेस करता है, जो आदमी बड़ा रिस्क लेता है, रिस्क, जहां पे आप रिस्क ले रहे हो, मतलब कोई भी रिस्क हो, करियर का रिस्क हो समझो, बिजनेस का रिस्क हो, कोई और डिसीजन का रिस्क हो, जिसमें रिस्क है, जिसको तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है चीजें, उस टाइम पे आपको भगवान याद आता है। तो आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर से लेके विलासराव देशमुख से लेके बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, मतलब हम जो बोलते हैं कि हाँ इतने अपनी फील्ड के तो एकदम ये टॉप है, वो लोग सत्य साई बाबा के पास जाते थे, वीडियोज है उसके। गणेश जी, आप एक क्यों बात जाते थे? भूल गए। आप फौज को भूल गए। जब भी अटैक में हाँ, जाती है तो उससे पहले आप देखो जरा क्या क्या सिनेरियो होता है। करेक्ट करेक्ट। तो जब आपके हाथ में चीजें नहीं है ना सर, तो आपको एक ही सहारा है, वो है भगवान ना। आपको उस टाइम के आपके माँ बाप भी याद नहीं आएंगे, इतना भी बोलता हूँ मैं आपको, कि माँ बाप मेरे को बचा लो। कहाँ से बचाएंगे माँ बाप? माँ बाप तो आपके जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, वो भी आपके जैसे प्रॉब्लम में है, तो बचाएगा कौन? जो लोग बहुत बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मेरे माँ बाप ही भगवान है, भगवान ही मेरे माँ बाप है, माँ बाप ही भगवान है, उनको थोड़ी सी भी समझदारी की बात उनको समझानी चाहिए किसी ने। भगवान का रोल अलग है, भगवान का रोल अलग है। भगवान का रोल आपको ऐसी चीजों में गाइड करना है जिस बात के बारे में किसी को पता नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना सर, अभी यंग जनरेशन, अभी मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे आते हैं हिंदू धर्म के पास, कैसे आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी क्या हो गया कि वो लोग देख रहे हैं कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो खुल के बात कर रहे हैं भगवान के बारे में। बॉलीवुड से कंगना रनावत का ले लो एग्जाम्पल, ले लो आप, कार्तिक आर्यन का एग्जाम्पल ले लो आप, सुशांत सिंह का राजपूत का एग्जाम्पल ले लो आप, जो नहीं रहे। तो ये लोग खुल के अपने सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे भगवान के बारे में शेयर करते थे अपने फीलिंग्स, वो जब पूजा कर रहे हैं, वो गाना जब गा रहे हैं भगवान का, वो शेयर कर रहे थे। तो तो लोगों को, अभी जो यंग जनरेशन है, इनको देखती है कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में,
इनको इतने नेशनल अवार्ड मिले हैं। अभी आप साउथ इंडियन मूवीज का देखेंगे, RRR के देखेंगे, उनका जो हीरो है वो पूरा 1 महीना विदाउट चप्पल घूम रहा था प्रमोशन में, आपने देखा होगा। वो कम से कम नहीं तो 500 करोड़ का मालिक है वो जो शख्स था, जो वो हीरो था उस RRR का। वो पूरे प्रमोशन में बिना चप्पल के घूम रहा था, काले कपड़े पहन के, क्योंकि वो अयप्पा स्वामी का भक्त था, उसने वो व्रत लिया हुआ था। तो ये लोग देख रहे हैं, यंग जनरेशन देख रही है ये सब कि हाँ, सक्सेसफुल लोग भगवान को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले जो नैरेटिव था, बताते कि जिसको कुछ आलसी है वो भगवान के पास जाता है, ये नैरेटिव था सर 15 साल पहले। जिसको खुद कुछ नहीं करना होता वो भगवान को जाके मांगता रहता है, ये नैरेटिव था। तो अभी वो नैरेटिव चेंज हो रहा है। अभी नैरेटिव लोगों को समझ में, भाई जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो अगर चाहे तो 500 करोड़ ऐसे चेक पे लिख के दे सकता है, वो आदमी जा रहा है भगवान के पास। इसका मतलब क्या है? बच्चे लोग आजकल के बच्चे सोच रहे हैं। और उनको भी क्या हो गया ना सर, उनका भी पेट भर गया है अभी। जो आजकल की जनरेशन है, उनके माँ बाप ने उनके लिए घर गाड़ी तो करके रखा है, तो उनको भी अभी सोचना है कि अभी और नया क्या करें। तो वो लोग रेगुलर जद्दोजहद में बिजी नहीं है जैसे उनके माँ बाप थे। वो लोग अभी सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उनके दिमाग में स्पेस है। तो इसके कारण वो लोग अभी अपने ट्रेडिशंस के पास आ रहे हैं, वो कल्चर के पास आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले कर रही हैं। हमारा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन रोल प्ले कर रहा है, हमारे जो सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में वो रोल प्ले कर रहा है, इस्कॉन जैसे ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले कर रहे हैं सर। जहां पे वो लोग देख रहे हैं कि फॉरेनर आदमी पूरा सब छोड़ के इंडिया में आके भगवे कपड़े पहन के इंडिया में 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। सर कोई चीज 2-3 साल चल जाए ना तो लोग उसको बोल सकते हैं हाँ भाई इसका मालूम नहीं अभी क्या बंद हो जाए। बट जो 25 साल से चल रही है, जो 25 साल से कोई आदमी भगवे वस्त्र पहन के इंडिया में, आप देखिए उनके वीडियोस पे व्यू कितने हैं यूट्यूब पे, लाखों में व्यूज है, लाखों में। तो ये सब चीजें ना सर अपने यंग जनरेशन को अपनी ट्रेडिशन के पास खींच के लेके आ रही है। हाँ, जैसे जैसे सक्सेसफुल लोग रिलीजन की तरफ जाएंगे तो यस इट इज गोइंग टू मेक ए डिफरेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, आई एग्री विद दैट पॉइंट। अब एक पॉइंट एक्चुअली गणेश जी आप भूल गए, अंबानी अडानी को भूल गए आप। वो भी कितने रिलीजियस हैं और आज की डेट में तो सक्सेस का पैमाना है, स्पेशली जो कांग्रेसी हैं, अगर वो किसी का नाम लेते हैं सवेरे शाम तो अंबानी अडानी का ही लेते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि तो मैं भैया कम से कम, मैंने कैलकुलेट किया, गूगल पे देखा तो मैंने कहा भाई कम से कम 70,000 आदमियों को नौकरी दे रहा है अडानी, तुम्हारी तो खुद की नौकरी ही इंटैक्ट नहीं है। बट चलो नेवर दिलेस वो तो यही बात सॉरी। है। अब कल कीर्ति मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो नई जनरेशन है ना, आपने देखा होगा कि ये कास्ट लाइंस जो है ना, स्पेशली जो लोग जैसे गणेश जी ने बताया कि गांव से छोटे टाउन से बड़े शहर, पुणे में आगे, हैदराबाद आगे, बेंगलोर आगे, यहाँ पे ऑब्वियसली फैमिली के साथ में नहीं है, स्पेशली इन द बिगनिंग जब काम करते हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट एमएनसी वगैरह में दूसरे टाइप का एनवायरनमेंट है। तो वहाँ पे जो कास्ट लाइंस है ना वो ब्लर होगी, तो विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अगर आप उस तरीके से देखो तो कास्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस थी, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, वो सिविलाइजेशन में या पुराने टाइम में थी। बट पॉइंट ये कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप कॉन्टेक्स्ट सेट करें तो कास्ट के थ्रू जो फॉल्ट लाइंस हिंदू रिलीजन की कई बार लोग जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली जो टाउन्स में या सिटीज़ में जो मूवमेंट हुआ है लोगों का, उसकी वजह से कास्ट लाइन्स जो ब्लर हो रही हैं उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हिंदू सोसाइटी का, ऐसा मेरा मानना है। तो व्हाट डू यू थिंक, कास्ट लाइन्स आर रियली ब्लरिंग? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में डॉक्टर दिनेश हैं, एक ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, तो उसने भी कमेंट दिया, कहते कास्ट लाइन तो अभी काफ़ी हद तक कम हो रही है। तो डू यू एग्री, और इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा ओवरऑल हिंदू सोसाइटी पे? तो मैं पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप देखो सर, जितने भी बड़े शहर हैं या जो छोटे शहर हैं, वहां पे कास्ट का कोई मतलब रह ही नहीं गया है। आज जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो आप उसके वेटर से उसकी कास्ट नहीं पूछते, आप उससे किसने खाना बनाया उसकी कास्ट नहीं पूछते, आप रिक्शे में बैठते हो रिक्शे वाले की कास्ट नहीं पूछते, आप बस में जाते हो आपके बगल में जो बंदा बैठा हुआ आप उसकी कास्ट नहीं पूछते। तो ये चीज ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गई है, गाँव में अभी भी है। और ये एक हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सिंबल है, एंड जिसको कि आगे चल के गांव में भी ये खत्म होना चाहिए। अगर आप देखो भारत की जो पॉलिटी है बहुत हद तक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर चल रही थी, जिसमें मायावती थी जो कि SC ST की मसीहा मानी जाती थी,
मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव थे, जो कि यादवों का एक ग्रुप बना के चलते थे। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि कास्ट के नाम पे हिंदू धर्म को ये कमजोर कर रहे थे, अपनी कास्ट के नाम पे। जब से मोदी आया है, अगर आप देखो, इनकी धीरे धीरे इनकी बिल्कुल नंबर इनके कम होते जाते हैं। मायावती का 2000 पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं थी लोकसभा की। मतलब सोचो आप, मायावती जो किसी जमाने में सिर्फ SC ST वोट की वजह से प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखती थी, अभी 0 नंबर पे आ गई। तो कास्ट का जो लाइंस है वो ऑलमोस्ट ब्लर हो रही है, और हमको सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि कास्ट लाइन को हम ब्लर करें। अगर आप देखो, सोशल मीडिया पे बार बार इस तरीके के पोस्ट डाली जाती है जो कि कास्ट लाइन को फिर से उभारना चाहती। आप देखो, कोई ब्राह्मण के बारे में पोस्ट डालेगा, कोई ठाकुर के बारे में पोस्ट डालेगा। अभी एक संजय सिंह ने पोस्ट डाली जिसमें कि वो एक एडिटेड वीडियो दिखाया कि मोदी जो है रामनाथ प्रेसिडेंट को वो हाथ जोड़ रहा है, मोदी हाथ नहीं जोड़ रहा है, और लिखा पीछे के दिए तो दलितों को क्या सम्मान देंगे। आप समझ रहे, इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि दलित हमारे से अलग हो जाए, हिंदुओं से। अगर आप देखो तो बिहार में मुस्लिम्स का वो PFI का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, उसमें क्या लिखा हुआ, वो चाहते हैं कि जो हमारे SC ST और OBC है वो मुस्लिम्स के साथ में आ जाए। तो इस तरीके के प्रयास बार बार होंगे जिसमें कि हमारी कास्ट लाइन को फिर से उभारने की कोशिश की जाएगी। ये कोशिश की जाएगी कि SC ST अलग हो जाए, OBC अलग हो जाए, ठाकुर अलग हो जाए, ब्राह्मण अलग हो जाए, बनिया अलग हो जाए। ये हम सब पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब भी इस तरह की पोस्ट हमको मिलती है, वी मस्ट अपोज इट होल हार्टेडली, कि ये चीज का कोई मतलब नहीं। आज के मैं एक ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरा ना तो मैं किसी मंदिर में पुजारी हूं, ना उस तरीके का कोई हुआ है, तो मैं आज ये मान के नहीं चल सकता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो बहुत ऊंचा हूं। जो मेरे बराबर सभी काम कर रहे हैं, मेरे बराबर में एक ठाकुर भी काम कर रहा है, मेरे बराबर में एक SC भी काम कर रहा है, एक यादव भी, वी ऑल आर इक्वल। मैं तो किसी तरह का फर्क नहीं मानता किसी भी कास्ट में। तो हमें इसको प्रोग्रेसिव रूप से अपने बच्चों को समझाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। अपने बच्चों की शादी में हमें कभी ये नहीं भेदभाव करना चाहिए कि जी हम तो ब्राह्मण से ही करेंगे। मैंने अपने बेटे की शादी एक ठाकुर परिवार में की, क्यों? क्योंकि मुझे वो कास्ट लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। और यही एक प्रोग्रेसिव सोच है जो हम सबको अपने बच्चों में, अपने आसपास के लोगों में डेवलप करना चाहिए। ये जो कास्ट सिस्टम है, ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक कोर्समेट है मेरा यूनिवर्सिटी का, गणेश जी। तो वो बहुत कास्ट सिस्टम की बड़ी बात करता था। अभी क्या हुआ, वो स्पेशली प्रॉब्ली ही बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, बट ऑफ कोर्स वो मेरा पॉइंट नहीं है यहाँ पे। उसके लड़के की जो शादी हुई, वो लड़के की शादी उसकी आउट ऑफ द शेड्यूल कास्ट हुई, लव मैरिज हुई, और लड़की की शादी भी आउट ऑफ द शेड्यूल कास्ट हुई। और इनफैक्ट लड़की की शादी तो ब्राह्मण्स में हुई। तो फिर जब मैंने उसको, और ये व्हाट्सएप ग्रुप की बात है, उससे पहले सब देख रहे हैं, मतलब 80-85 जो हैं लोग, वो देख रहे कि भैया क्या डिस्कशन चल रहा है। तो जब से ये उसके घर में 2 शादियाँ हुई, वो अहमदाबाद में रहता है अभी भी, NDDB में था, मैं जा नहीं पाया शादी में, पर अभी जाने वाला हूँ मैं वहाँ पे। तब से उसके वो जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो खत्म हो गए। मैंने उसको कहा कि भैया ये तो आजकल ही कॉम्पिटेंस बेस्ड दुनिया है, इस दुनिया में आपके बच्चों की क्या कॉम्पिटेंस है। अब उसकी लड़की डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो ऑब्वियसली वो कॉम्पिटेंट है, लड़का इंजीनियर है तो कॉम्पिटेंट है। आजकल कास्ट का क्या रह गया, अगर कॉम्पिटेंट है तो है, इट इज ए कॉम्पिटेंस बेस्ड गेम। तो फिर उसकी समझ में आया, तो जब से ये हुआ तो उसका गेम चेंज हो गया। बट इवन देन गणेश जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक RSS या इस तरह की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो शेड्यूल कास्ट को या ऐसे लोगों को विद इन द हिंदू फोल्ड या हिंदू सोसाइटी जो अपने आप को कम एक्सेप्टेड महसूस करते हैं, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए कि वो सोसाइटी का पार्ट बने और हमारी सोसाइटी स्ट्रांग हो? सर, जितना मैंने सुना है और जितना मेरा अनुभव है, तो RSS में तो किसी की जात पूछी ही नहीं जाती। मतलब आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र का मेरे को एग्जाम्पल मालूम है, तो महाराष्ट्र में जो सरनेम्स होते हैं, वो सरनेम से आपको कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि मतलब शायद नॉर्थ में तो थोड़ा बहुत पता चले कि ये कास्ट क्या हो सकती है। महाराष्ट्र में तो प्योर कंफ्यूजन है। मतलब कोई भी सरनेम किसी भी कास्ट में हो सकता है। मतलब आप 100% कोई भी नहीं बोल सकता कि ये इसका कास्ट क्या है। तो अगर कास्ट पूछी ही नहीं जा रही,
पूरा नाम तो ऑब्वियसली पूछते हैं, क्योंकि वो तो हमारी आइडेंटिटी है, मतलब पूछते हैं मतलब बताते हैं इंट्रोडक्शन में। अगर मेरे को नहीं बताना है तो मैं खाली पहला भी नाम बता के काम चला सकता हूँ। तो कास्ट तो पूछी ही नहीं जा रही। अगर कास्ट पूछी ही नहीं जा रही तो स्वयंसेवकों के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत कहाँ से आई। दूसरी चीज जो मैंने देखी है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो है कि गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो गौतम बुद्ध को अगर विष्णु का अवतार मानते हैं तो हम सब एक ही है ना। हम क्या और बताएंगे, किसको क्या बताने की जरूरत है। अगर ये चीज हम मानते हैं, ये चीज में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज बताता हूँ सर आपको मैं, क्योंकि मैं लॉ के बारे में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो इंडिया का जो लॉ है, इंडिया के लॉ में हिंदू का जो डेफिनेशन है, बहुत लोग शायद सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के कि उसके अंदर कौन इंक्लूड है। उसके अंदर सिख इंक्लूड है, उसके अंदर जैन इंक्लूड है, और उसके अंदर बुद्धिस्ट भी इंक्लूड है। तो ये सब लोग, ये सब रिलीजन, जो हम रिलीजन बोलते हैं इनको, ये सारे रिलीजन दे आर टुगेदर कॉल्ड एज हिंदुइज्म और हिंदू। तो अगर ऐसी सारी, देखिए पहली तो चीज है व्यवस्था, हमने ये व्यवस्था की है और हम उस व्यवस्था को मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, वो प्रोग्राम कुछ कर रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा कल्चर सेम है। हम गुरु पूजन करते हैं तो सबका करते हैं, हम रक्षाबंधन करते हैं तो सबका करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये सबके लिए है, ये सबकी है। तो इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम सब एक ही है। वेरी बिग पॉइंट, वेरी बिग पॉइंट। एक्चुअली बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने बताया कि गुरु पूजन, रक्षाबंधन और ये सब चीज़ें तो सबके लिए होती हैं। बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये, और आई एम वेरी श्योर कि इंटीग्रेशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो मोबिलिटी हुई है लोगों की उसकी वजह से जो कास्ट लाइन्स हैं वो ब्लर हो रही हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वी शुड ऑल फील प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि अभी ये कॉम्पिटेंस बेस्ड हिंदू सोसाइटी धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है। एंड ऑफ कोर्स वी टू टेक प्राइड इन our civilization, culture, religion. Things will change for better. I am very, very optimistic about it. Any other point before we close up? Because अब ये टाइम भी खत्म होने वाला है इसका. Any other point, कल कीर्ति? नहीं सर, these points basically I read somewhere सर कि जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए सर, उनकी कोशिश थी कि हिंदुओं को अलग कर दिया जाए, सिख को अलग कर दिया जाए, जैन को अलग कर दिया जाए, बुद्ध को अलग कर दिया जाए। तो ये चारों बेसिकली एक ही हैं सर, केवल मुस्लिम बाहर से आए, क्रिश्चियन बाहर से आए। सो हमें इन चारों को हिंदुत्व के तौर पे चारों को एक साथ लेके चलना चाहिए सर। बिल्कुल, वेरी बिग पॉइंट, एक्चुअली वेरी बिग पॉइंट। इंटरनल कंसोलिडेशन हमारा होना चाहिए, जो इंडिक रिलीजन्स हैं उनका कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कर्नल कीर्ति एंड गणेश जी, इट हैज़ बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू।